आइए ध्यान देते हैं। देखिए, अभी हमने इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण रूप से जो तिथियां सम्मिलित थी उनके विषय में मैंने कल बताया, ठीक है, जिनमें से आज महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे उसी के अगले क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कल शुरू हो चुका था लेकिन अभी हम लोगों ने भारत को नहीं छोड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आप जानेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये किसका परिणाम था, आप लोग पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है। ये क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्या आया, क्रिप्स प्रस्ताव। और जब क्रिप्स प्रस्ताव, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन ही कहते हैं। ये क्यों असफल रहा, ये आप सभी पीछे जान चुके हैं। अब उसी क्रम में देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये कैसे शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव में अहम बातें की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार ऐसा कहा गया था कि अगर हम युद्ध जीतते हैं तो युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा की बात की गई थी। तो आपसे कभी पूछा जाए संविधान निर्माण की सबसे पहले बात कहाँ की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, है ना। इसमें आप सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या इसको स्वीकार किया गया, नहीं, इसे डिनाई कर दिया गया था। और जब डिनाई कर दिया गया तो इसी में महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों को कहा कि हमें आजाद करो, यदि हमारा साथ लेना चाहते हो तो हमें पूर्ण रूप से क्या करो, आजाद करो। और इसके लिए कहा था कि हमें आजाद करो या तो द्वितीय विश्व युद्ध में जाके मरो। समझ पा रहे हैं, अर्थात करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा ये देशवासियों के नहीं बल्कि अंग्रेजों को कहा गया था कि मेरी बात को मानो या फिर जाकर के ससुरा मरो। सब समझ जाओगे। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया था, ठीक है। और इस प्रकार से जो भारत छोड़ो आंदोलन की बात जब महात्मा गांधी करते हैं कि इसके लिए आंदोलन शुरू किया जाए भारत छोड़ो, है ना, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा गया, तो इसका विरोध किसने किया था, तो आप जानेंगे। तो पहले उसको जानिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन ये कांग्रेस का 1940 में वर्धा अधिवेशन चल रहा था। 1942 में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन चल रहा था, वर्धा महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इस समय भारत छोड़ो आंदोलन की बात महात्मा गांधी करते हैं। कौन करते हैं, महात्मा गांधी। और आपसे पूछा जाता है जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, इसे लिखा किसने, तो लिखा है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। समझ जाओगे। आपसे पूछेगा कि बताइए कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक यानी दीर्घकालिक अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगातार 42 से लेकर 47 तक रहे। समझ जाएंगे ना। ये सबसे युवा थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। उम्मीद करते हैं इसे आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रस्ताव को तैयार करने के बाद पूछा जाए इसे किसने प्रस्तुत किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वर्धा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो जैसे ही प्रस्तुत किया तैसे ही कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। इसका क्या किया, विरोध। तो क्या कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को सबसे पहले स्वीकार कर लिया था, क्या नहीं, इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और विरोध किया गया जिनमें एक मुख्य नाम है, उनका नाम है नेहरू। उन्होंने कहा जिस समय ब्रिटेन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उस समय उससे हाथ जोड़ करके यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना ये उचित नहीं है। जब ऐसी बात कही थी तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। इस प्रकार से गांधी ने कहा कि यदि ये बात आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कांग्रेस को छोड़ देंगे और इस देश की बालू मिट्टी से हम कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी को खड़ी कर देंगे। ये सारी बातें हो चुकी थी, ठीक। जब ये बात हुई तो कांग्रेसियों में असमंजस फैल गया और इस प्रकार से कहा ठीक है महाराज, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। आज सवाल आएगा भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहले समर्थन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस बात को समझ जाओगे। आईएमपी सवाल है। यहां से जब पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो एक नाम है बम्बई। क्या नाम है, बम्बई। इसकी कमान गांधी सौंपी गई। गांधी जी से कहा गया लीजिए भैया, अच्छा आप ही काम करिए। तो सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में किसे स्वीकृत किया गया, महात्मा गांधी को। और 1942 में ही बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, कहा ध्यान रहे, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी को स्पीच देने का मौका मिला। और यानी इनको स्पीच देने के लिए क्या किया गया, कहा गया
जिससे जनता मोटिवेटेड हो सके। आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, जनता पूरी तरह से मोटिवेटेड हो चुकी है, नहीं हो चुकी है क्या? अलग अलग लोगों ने पूरी तरह से मोटिवेटेड किया था, ठीक है। यहां तक तो कुछ लोगों ने यह भी कह दिया था कि बताइए इस बार का जो आंदोलन है ये बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही भयावह होगा। समझ जाएंगे कथन किसका है, आप बताएंगे। अगला है, इसमें इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने 70 मिनट के भाषण दिया। कितना? 70 मिनट का भाषण दिया। और इस 70 मिनट के भाषण में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा था कि यदि मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप मरेंगे, अर्थात मेरी बात को मानो यानी करो, या तो द्वितीय विश्व युद्ध में मरो अर्थात मरो। इस प्रकार से करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री को मौका मिला तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मरो नहीं मारो, इंपॉर्टेंट है, मरो नहीं मारो। किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। और इसी समय एक नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? ये कहा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने कहा? यूसुफ मेहर अली ने कहा था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसने कहा? यूसुफ मेहर अली ने कहा था। और इसी को अर्धद्वितीय आंदोलन कह करके पुकारा था। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी, जो विदेशी सरजमी से कार्य कर रहे हैं। किसके? देश की आजादी के लिए। देखा जाए तो गांधी और बोस दोनों के लक्ष्य एक है, क्या? देश की आजादी। समझ जाएंगे ना, आप बात समझेंगे। आगे ग्वालियर तय के मैदान में 70 मिनट के भाषण में महात्मा गांधी ने ये अहम बातें कही और कुछ अहम बातें कही जिनकी बात मैं कर लेता हूं। तो देखिए क्या कहा गांधी ने सलाह देते हुए, क्या कहा? कहा कि जितने भी भारतीय हैं वो सभी के सभी भारतीय कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी ना छोड़ें। सोचिए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने वर्कर हैं ये भारतीय लोग हैं, ये सभी सरकारी नौकरी अपनी अपनी छोड़ दें। तो बताइए कौन सा आंदोलन था? आप बताएंगे उसको, ठीक है। तो कहा सरकारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान यानी कर्तव्यनिष्ठ होने की घोषणा कर दें। अच्छा, दूसरी बात कहा कि जो सैनिक हैं यानी जो भारतीय सैनिक हैं ये सब के सभी भारतीय सैनिक अपने भारतीय लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दें। क्या कर दें? गोलियां चलाने से इनकार कर दें। तीसरा पॉइंट कहा था कि जो छात्र हैं छात्र तभी पढ़ाई छोड़े। क्या? छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब वो आजादी तक अपने इस संकल्प के साथ दृढ़ निश्चित हो सके। यानी ये नहीं कि पता लगे छात्र पढ़ाई छोड़ दें, छोड़ने के बाद भागें और उसके बाद दो चार पांच छह लाठी पड़े छोड़ छाड़ के भाग जाएं। तो ऐसे लोगों की यहाँ जगह नहीं है। समझ जाएंगे ना। आगे एक नाम है राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें। इसमें गांधी ने कहा कि जो भारत के राजे और रजवाड़े हैं ये क्या करें? भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें, अर्थात भारत की जनता को सर्वोच्च माने यानी स्वयं से बढ़कर माने। और फिर कहा कि जनता को सुझाते हुए कहा यदि राजे महाराजे ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उनके लिए क्या करे? उन्हें अपना राजा मानने से इनकार कर दे, अर्थात उनके खिलाफ बगावत कर दे। समझ जाएंगे ना। ये सारी बातें कही थी। अब सोच के देखो ये जो बातें हैं क्या अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है? और जब अंग्रेजों के खिलाफ है तो आप सोचिए क्या अंग्रेज इस बात को नहीं सुन रहे हैं? क्या ये कब हो रही बात? ये हो रही है भारत छोड़ो यानी ये सारी बात हो रही 8 अगस्त को। कब हो रही? 8 अगस्त को। समझ जाएंगे ना। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन इसका विरोध किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही एक जो है गांधी जी को सलाह देते हुए पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था महाराज पाकिस्तान की मांग को कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए एक बुराई समझ करके, है ना। और एक नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था नहीं हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए, अर्थात इस आंदोलन को नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार से कौन कौन से विरोधी थे? तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे यानी इसके पक्ष में नहीं थे, एक नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी ये मद्रास में सक्रिय थी। मद्रास में सक्रिय पार्टी थी, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और एक नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, ये पंजाब में यानी पंजाब में चल रही थी। और हिंदू महासभा, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया, अर्थात इसका विरोध करते थे। आपसे सवाल है क्या मुस्लिम लीग इसमें शामिल है समर्थन में? आप बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी? तो इंपॉर्टेंट नाम है, एक नाम है उषा मेहता। क्या नाम है? उषा मेहता। उषा मेहता ये है जो भूमिगत रेडियो प्रसारण सेवा की प्रमुख महिला बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसे ध्यान रखना। मुख्य रूप से कौन है? उषा मेहता। अब इनकी मैं बात आगे करूंगा। अगला है अनुराग आशा फली, इन्होंने इनका सपोर्ट किया था। आगे है, बहुत अहम भूमिका इनकी थी। अगला नाम है, ये क्या लिखा है? सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी कौन है ये आप बताएंगे, ठीक है। ये क्या बनाए गए संविधान सभा में, पहली बार कुछ बनाए गए हैं, ठीक है। आप देखिएगा तो सुचेता कृपलानी ये वही है जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई जाती है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन बनती है? तो नाम है सुचेता कृपलानी। ध्यान रखियो, पहले राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन बनाई गई ये आपको बताना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए ये आपको बताना है। अगला एक नाम है पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू ये कौन है? तो पद्मजा नायडू द डॉटर ऑफ सरोजिनी नायडू, यानी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की ये पुत्री हैं, जो 21 साल के उम्र में इसमें भाग लिया था। इन्होंने हैदराबाद से नेतृत्व किया था। एक नाम है, और आपसे सवाल है कि बताइए सरोजिनी नायडू का संबंध भारत की किस राज्य से है? अगला कस्तूरबा गांधी कौन है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है? कस्तूरबा गांधी जो है द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। समझ जाएंगे आप? ये कस्तूरबा गांधी है जो महात्मा गांधी से 6 माह मात्र बड़ी थी। समझ जाएंगे? जो कस्तूरबा गांधी है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? द गाइड गर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इन्होंने युवतियों की एक सेना बनाई थी जो अहम भूमिका निभाई थी। समझ जाएंगे ना? अगला सवाल, इसे महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ये सारी की सारी बातें हो गई तो महात्मा गांधी आदि की बातों को सुन करके अंग्रेजों ने कहा अच्छा बेटा हमने हमारे खिलाफ, हमारे ही समय में हमारे ही खिलाफ बोलोगे। जब ये सब काम हो गया तभी सारा काम होने के बाद मध्यरात्रि 8 तारीख की बात है, 8 तारीख और 9 तारीख के बीच में एक समय आएगा जो मध्य रात्रि का होता है, जिसके बाद एम लग जाता है अर्थात प्रातः लग जाता है ना, यानी सुबह के समय अर्थात मध्य रात्रि, यानी आप ये समय होता है। इसी समय अंग्रेजों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके पूरे भारत में कहा आइए जितने लोग हम बताते हैं तुमको कैसे आंदोलन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं, जितने नेता थे, सबको रातों रात डंडा मार मार के समझ सकते मुर्गियों की तरह भर ले गए। समझ जाए ना? हाँ, जगह जगह के नहीं, सीधा टंगा ले गए थे, ठीक है। तो इस आंदोलन में सीधे टांग के गाड़ियों में भर के बहा देते, कहा उनके पिजड़े में। समझ जाए ना? लेकिन कुछ अहम लोग होते हैं, है ना, कुछ अहम लोग होते हैं, तो वो अहम लोगों को उनको कहाँ रखा? उनको शोरूम में रखा। ठीक, कहाँ रखा? शोरूम, यानी जो नन्नू मुन्नू रहे उनको कहाँ रखा? जेल में फेंका। जो महत्वपूर्ण रहे उनको शोरूम में रखा। शोरूम का मतलब उन्हें नजरबंद अर्थात बड़े बड़े पैलेसों में रखा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने एक बात कह दी थी पहले ही कि अगर ध्यान रहे इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं है, इस आंदोलन का हर एक व्यक्ति इस आंदोलन का नेता है। हर एक व्यक्ति क्या है? इस आंदोलन का नेता अर्थात नेतृत्व करता है। जब ये गिरफ्तारी हो गई तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से पूरे देश में लगभग लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई। और लाखों लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो जिस समय यानी 1 घंटे के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया, इसी को ऑपरेशन जीरो हावर कहा गया। ये IMP सवाल बनता है और बड़ी परीक्षा एंड छोटी परीक्षा आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ऑपरेशन रूबिकॉन आएगा, ऑपरेशन रूबी, ऐसे ऑपरेशन रूबिकॉन, ये क्या है? ये पेपर में आया तो दगिएगा नहीं पता लगे दग जाइएगा। ऑपरेशन रूबिकॉन में क्या है? लॉर्ड लिलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अभी जब जेल में है तभी वो बाहर निकल करके फैला देगा महात्मा गांधी मर गए। कैसे? क्योंकि जेल में करेंगे आमरण अनशन, और आमरण अनशन करेंगे तो महात्मा गांधी का इंतजार होगा कि जो है जल्दी से मरे, छुट्टी मिले, ठीक है। इस प्रकार से वो बाहर निकलेगा और कहेगा महात्मा गांधी मर गए। क्या हो गए? महात्मा गांधी मर गए। जनता में आक्रोश फैल जाता है, ठीक। जब आक्रोश फैलता है तो वो देखना चाहता है कि भारतीयों में कितना जोश है गांधी के प्रति, ठीक है। और फिर उसके बाद
जब जान जाता है कि बहुत खतरनाक स्थिति है तब जाकर के सच्चाई बताता है। इसे कहा गया ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक, यानी महात्मा गांधी के मरने की झूठी खबर को फैलाया गया लिखितों के द्वारा, जिसे ऑपरेशन रूबिकॉन कहा गया। गलत मत करना। तो आप ध्यान देना, ऑपरेशन जीरो हावर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सबकी गिरफ्तारी हुई, इसी को ऑपरेशन जीरो हावर कहा गया। अब हम बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण नेता हैं, किसको कहां पर रखा गया उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद ये 8 तारीख की बात है। अब 9 तारीख को देश प्रेम के कारण सभी जितनी जनता है उसका रोल स्टार्ट होता है। वह रोल स्टार्ट होता है 9 अगस्त को। जब 9 अगस्त को भारतीय जनता का रोल स्टार्ट होता है तभी इसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, जनता ने किस प्रकार से उपद्रव किया वो आप जानेंगे। ठीक है, ब्रेक करिएगा। ध्यान दीजिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 70 मिनट का भाषण दिया था और इस 70 मिनट के भाषण के दौरान कई सारी अहम घटनाएं हुई। ये सब 8 अगस्त 1942 को चला। अंग्रेजों ने इस पर ऑपरेशन जीरो हावर चलाया। ऑपरेशन जीरो हावर उसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मैंने बताया मध्य रात्रि के समय चला था, अर्थात इस समय जो समय था ये इस प्रकार से समय था। इस प्रकार से कहा 1 घंटा में सबको लठिया के अंदर कर लिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें ऑपरेशन जीरो हावर के अंतर्गत लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई तो अंग्रेज उठा करके सबको कहाँ रखे। अब उसमें गिरफ्तारी में भी जिसकी जैसी रैंक थी उसकी वैसी जेल थी, समझ जाएंगे ना। तो इसमें महत्वपूर्ण रैंक गांधी की थी, गांधी की रैंक सबसे बेस्ट थी। तो इस प्रकार से गांधी की जो रैंक थी, रैंक के अनुसार इनको रखा गया। तो गांधी को रखा गया कहाँ? आगा खां पैलेस में। कहाँ रखा गया? गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। एक सवाल है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका विरोध किसने किया? तो इसका विरोध सीपीआई, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मद्रास में, मद्रास, इसने विरोध किया था। और आगे भारत यूनियनिस्ट पार्टी, यानी भारतीय यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में है, इसने विरोध किया। और हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से महिलाएं कौन कौन सी शामिल थी? तो ध्यान दे लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण अहम जो महिलाएं हैं, यू मेहता अर्थात उषा मेहता, ट्रिपल ए अर्थात अवड़ा अशरफ अली, द वाइफ ऑफ अशरफ अली। ठीक है, और इनको हम सिखाएंगे। अंतरिम सरकार में जब देश आजादी होती है तब ये एक बहुत बड़े पद पर बैठती हैं, अर्थात बहुत बड़े पद को सुशोभित करती हैं। हम आपको बाद में सिखाएंगे। ठीक है, अगला है श्रीमती कृपलानी, अर्थात श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है इन्हें, जो उत्तर प्रदेश के महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। समझ जाएंगे। और पहली महिला राज्यपाल कौन बनाई गई ये आपको बताना है, या पहली राज्यपाल कौन बनाई गई आपको बताना है। ठीक है, अगला पद्मजा नायडू, ये कौन है? तो ये भैया आप समझ सकते हैं श्रीमती नायडू की पुत्री है। ठीक है, जिन्होंने हैदराबाद से क्या किया था? नेतृत्व किया था 21 साल की एज में। और आपको बताना होगा श्रीमती नायडू किस राज्य से संबंध रखती थी। ठीक है, उस समय का। अगला कस्तूरबा गांधी, ये भी अहम महिला थी। इन्होंने 24 बालिका कहते युवतियों से एक सेना बनाई थी। इस प्रकार से इन्हें गाइड करके कहा जाता है। ठीक, आप गलत ना करियो। ये महत्वपूर्ण महिलाएं थी जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत अहम योगदान दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर मैंने सिखाया कि जो कुछ महिलाएं हैं उन्होंने कुछ किया। तो देखिए, एक नाम है उषा मेहता, आप जान चुके हैं। उषा मेहता, इन्होंने यहाँ तक तो ये कर डाला अंग्रेजों के खिलाफ रेडियो सेवा की शुरुआत की। तो कांग्रेस रेडियो सेवा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखेंगे उषा मेहता को। ये रेडियो सेवा क्या था? जैसे आज हम आप लोग FM रेडियो सुनते हैं, FM रेडियो प्रसारित जो किया जाता है हम आप तक सुनाई देता है।
जो भी बात होती है सब कुछ पहुंच जाती है। वैसे ही जो महत्वपूर्ण, अच्छा एक रेडियो क्या मोबाइल रखे हो ऐसे चलने लगता है, जब तक उस साइड पे नहीं जाओ नहीं चलेगा ना। उसी तरह इनका भी महत्वपूर्ण रूप से चैनल हुआ करता था। जितने नेता थे वो सब के सब इस रेडियो से कनेक्ट थे। ठीक है, जैसे आप कभी चुनाव होता है तो पुलिस आती है तो बताते हैं कंट्रोल टू अल्फा, आप सुना होगा, ऐसे बोला करते हैं। तो वो उसी तरह यहाँ काम होता था। इसका मुख्य केंद्र जो बनाया गया था बंबई और नासिक, यहाँ से प्रसारण किया जाता था, सभी नेताओं को सुनाई देता था। ठीक, तो सभी नेता, इसमें क्या बोला जाता था, तो अंग्रेजों की स्थिति क्या है, कहां से, जैसे आपने सुना होगा कि फला फला जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया, आपने सुना होगा, अक्सर सुनते हैं। वही अंग्रेज सेना कहां पर सक्रिय है, कहां निष्क्रिय है, कहां पर ज्यादा ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, कहां क्या चल रहा है, समस्त प्रकार की जानकारी जितने नेता होते थे उन तक पहुंचती थी। उसका ये बहुत बड़ा काम था। रेडियो ऑपरेटर का काम कर रहा था कौन, कांग्रेस रेडियो सेवा। इसके महत्वपूर्ण महिला थी, इनका नाम था उषा मेहता। इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें कार्य किया। इसमें और भी प्रमुख बातें हैं। एक नाम है राम मनोहर लोहिया। ये राम मनोहर लोहिया ऐसे व्यक्ति हैं, ये अंततः 12 नवंबर 1942 को स्पीच देते रहते, खूब लंबा चौड़ा, ठीक है, और लंबा चौड़ा भाषण देते रहते हैं, कोई डरते नहीं थे। और इस प्रकार से अंग्रेजों को पता चल जाता है ये कहाँ से प्रसारित हो रहा, कहा बंबई से, कहीं बंबई से, अच्छा और कहाँ है, कहीं नासिक से। दोनों पे जाकर के अंग्रेजों ने धर दबोचा, यानी पूरी तरह से रेडियो सेवा समाप्त। समझ जाओगे ना, इसे ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। अच्छा आइए अब बात करते हैं, इसमें जब गिरफ्तारी हुई ऑपरेशन जीरो हावर के अंतर्गत तो किसको कहां पर रखा गया, तो ऑपरेशन जीरो हावर के अंतर्गत महात्मा गांधी, मैंने बताया रैंक के हिसाब से रखा गया। तो महात्मा गांधी को रखा गया आगा खां पैलेस में, पुणे स्थित आगा खां पैलेस। क्या नाम, आगा खां पैलेस। ये जो आगा खां पैलेस है यहाँ पर महात्मा गांधी को रखा गया। और महात्मा गांधी के साथ उनकी, आप समझ सकते हैं, पत्नी थी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी ये भी इनके साथ रही। ठीक है, इनके साथ साथ एक नाम है महादेव देसाई, ये भी यहीं पर रखे गए। और यहीं पर श्रीमती नायडू यानी सरोजिनी नायडू, ये भी यहीं पर रखी गई। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जो इनकी पत्नी थी श्रीमती, क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, जिन्हें हम गाइड गर्ल के नाम से जानते हैं। जो कस्तूरबा गांधी हैं, इनका देहांत यहीं पर 22 फरवरी 1944 को हो जाता है, जिसके चलते इनकी समाधि कहाँ बनाई जाती है, आगा खां पैलेस में। अक्सर सवाल आ जाता है, ये महात्मा गांधी से 6 माह बड़ी थी। ठीक है, आप कहानी से कहानी जोड़ने की कोशिश करिएगा। इतिहास दुनिया का सबसे टफेस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, इसे समझना बहुत ही ज्यादा समस्याजनक होता है। ठीक, लेकिन रोचक तथ्यों के साथ अगर इसे समझा जाए तो ये सबसे आसान है। समझ जाएंगे ना, तो जोड़िएगा, इतनी बातें समझ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, महात्मा गांधी के साथ एक व्यक्ति हुआ करता था, इसका नाम है लुई फिशर। क्या नाम है, लुई फिशर। लुई फिशर जो है ये अमेरिका का पत्रकार है, क्या, यूएस पत्रकार है, नाम है लुई फिशर। ये महात्मा गांधी के साथ रहता था। आपसे बताना है किस आंदोलन में, वेव मिलर नाम का एक यूएस पत्रकार रहता था, आप बताएंगे। ठीक है, इसने इस आंदोलन का क्विट इंडिया मूवमेंट को अमेरिका तक पहुंचाया। कैसे, क्योंकि जब पत्रकार था तो अखबार तो पढ़ा जाता रहा होगा, अमेरिका के लोग जानेंगे। इस प्रकार से अमेरिका में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा एक सवाल है, सवाल ये है, अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिका वाले हमारा साथ नहीं देंगे, अमेरिका वाले इतना साथ देंगे। देश आजादी मिली है, देश आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, देश में दुनिया के अलग अलग देशों का शुमार इसमें योगदान था, जिनमें से अमेरिका में उसी समय यानी आजादी के समय रूजवेल्ट की सरकार बन चुकी थी। और रूजवेल्ट की जब सरकार बन चुकी थी तो रूजवेल्ट लगातार क्या कर रहा था, दबाव बन रहा था ब्रिटेन पर कि आप देश को आजाद करिए। क्योंकि आपने देखा था साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन भारत से लौट करके गया था तब क्या हुआ, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन भी असफल हुआ। क्रिप्स मिशन जब आया स्टीफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में, उसको भेजा किसने था, ब्रिस्टल चर्चिल ने। ऐसा क्यों, दबाव था, जो था वो तो था ही युद्ध का, रूजवेल्ट यानी अमेरिका आदि जैसे देशों का दबाव भी था, जिसके चलते उसने भेजा था। लेकिन यहाँ पर
लोगों की असहमति को देख करके लौट गया था, जिससे पूछा जाए कभी कि बताइए साइमन कभी जो आपका आया क्रिप्स प्रस्ताव की वापसी से निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनेता को फायदा हुआ? आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। उसको कैसे दबाव पड़ रहा था, आजाद कीजिए। जब ये लौट गए तो चर्चिल ने कहा रूजवेल्ट से, महाराज अब तुम गुस्सा हो ना, भारत वाले खुद नहीं चाहते कि वो संवैधानिक सुधार चाहें, अर्थात वो खुद ही आजाद होना नहीं चाहते। समझ पाए बात को? ये उसने कहा था और इस प्रकार से अमेरिका न्यूट्रल हो गया था, उनको ताना मारा बंद कर दिया था। कोई बात नहीं, मानो ठीक है ना। तो क्या हम समझ सकते हैं कि चर्चिल भारत की आजादी के पक्ष में था? नहीं। ये सवाल बनते हैं, इनको जान लीजिएगा, ठीक है। जो लुई फिशर था, लुई फिशर ने महात्मा गांधी, जेमिनी, इमेजिनी और गैरीबाल्डी इनका इतिहास लिखा है। इनमें से दो की कहानी हम फिर करें, समझ जाओगे। और एक सवाल आता है कि बताइए अहमदनगर जेल, एक अहमदनगर सेंट्रल जेल थी, यहाँ पर किसे रखा गया? अहमदनगर सेंट्रल जेल में पंडित नेहरू को रखा गया। पंडित नेहरू के साथ साथ यहीं पर सबसे ज्यादा लोग रखे गए थे, सबसे ज्यादा, ठीक है, थोड़े नहीं रखे गए थे, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग रखे गए थे अहमदनगर सेंट्रल जेल में। किसे किसे रखा गया? तो कुछ नाम अहम है जिन्हें हम जान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण नाम आ जाता है जवाहरलाल नेहरू, आप जानते ही हैं। यहाँ पर जीबी पंत का पूरा नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का इन्हें गौरव प्राप्त है, ठीक है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद अहमद और जेबी कृपलानी जैसे लोग यहाँ पर बंदी बना करके रखे गए थे, ठीक है। दूसरा है हजारीबाग जेल। ये हजारीबाग सेंट्रल जेल जो झारखंड में इसमें स्थित है, यहाँ पर एक नाम है JBN यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। यहाँ पर एक विशेष कहानी है कि सवाल आता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जेल की दीवार को फांदकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय भाग गया था? तो नाम है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जेल के साथ जो वहां के बंदी थे उनके साथ एक हाथ का, यानी हाथ का जो कहते हैं बहुत सारे हाथ मिला लिए जाते थे, एक विशेष प्रकार से किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है ऊपर, तो इस प्रकार से यानी सबके सहयोग से दीवार फांदने में सफल हुए और दीवार फांद करके ये भाग आए थे। नाम था जयप्रकाश नारायण। और आए थे तो गए कहाँ? ये रेडियो सेवा में अपना समय दिया और इस प्रकार से यानी अंडरग्राउंड होकर के देश में आजादी का काम किया, ठीक है। अगला नाम है बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में जो बाकी बचे थे उनको रख दिया, जैसे डॉक्टर प्रसाद को, समझ जाए ना। तो बिहार के पटना में बांकीपुर जेल है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य बिहार के नेताओं को यहाँ पर बंदी बनाकर रख दिया गया। तो इस सवालों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो बहुत ही जरूरत के हैं। ये सारी बात हो गई, ये सारी बात हो गई, सारे लोग गिरफ्तार हो गए। तो क्या हुआ? तो 9 तारीख यानी 9 नाम है 9 अगस्त 1942, ये जब समय आया, एक नाम है अवला आसफ अली। अवला आसफ अली ने इसे अगस्त क्रांति कहा। क्यों? अगस्त माह में शुरू हुई अगस्त क्रांति, ठीक है। तो इसमें जब सब गिरफ्तार हो गए तो गांधी ने पहले ही कहा था इस आंदोलन का कोई मुखिया नहीं है, इस आंदोलन का हर एक व्यक्ति मुखिया है, समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से जरा याद करिए, पीछे मैंने आपको मंजरी सेना बताई थी और वानर सेना बताई थी। मंजरी सेना वानर सेना गठन कहाँ हुआ था आप जानते हैं? नमक सत्याग्रह के समय, ठीक है। ये मंजरी सेना और वानर सेना ये बड़ी हो चुकी है। वानर सेना बच्चों की थी, मंजरी सेना महिलाओं की थी। इसने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ठीक। छोटे छोटे जो बच्चे थे इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें योगदान दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 9 तारीख को जब जनता सामने आई तो जनता निकल करके खड़ी हुई कि अब कोई है नहीं तो सब क्या है, हम सभी नेता हैं। तो ये पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करना शुरू किया। तो कैसे? एक तरफ से रेडियो सेवा के द्वारा मोटिवेशन दिया जाता था जनता को, और जनता आकर के सामने आती है, जितने भी सरकारी दफ्तर मिलते हैं उनकी लूटपाट करते रहे। और इसी में गांधी ने कहा था कि सभी लोग यानी सरकारी वर्कर नौकरी न छोड़ें, बस कांग्रेस के प्रति निष्ठावान की घोषणा कर दें। इस प्रकार से जो ट्रेन के ड्राइवर थे, ट्रेन के ड्राइवरों ने भारत के जितने भी
क्रांतिकारी थे सबके साथ दिया। कैसे? गोला और बारूद को, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के, ठीक है। तो जहां ऐसा नहीं हो सका वहां पर ट्रेन की लाइनों को उखाड़ दिया गया जनता के द्वारा। समझ जाएंगे। जो लोग थे, भारतीय लोग थे, इन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से समस्त प्रकार से काम किया गया। देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उद्योगपति जितने क्रांतिकारी हैं, इनको आश्रय देने का कार्य किया, इन्हें धन से पूरी सहायता दी, यानी जो भी जरूरत पड़ी, क्योंकि उद्योगपति आप समझ सकते हो लड़ने में नहीं आएगा ना, वो आगे उद्योग खराब हो जाएगा। ये सब काम किया, यानी यहाँ पर सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देश में पूरी तरह से ये आंदोलन जन आंदोलन फैल गया, जिसको अंग्रेजों के शब्दों में कहा गया है जो सिपाही विद्रोह 1957 में हुआ, ये उससे भी खतरनाक विद्रोह था। समझ जाएंगे। ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और यहीं से अब आपकी एक कहानी जुड़ेगी, उसका नाम है अंतरिम सरकारें। क्योंकि विरोध में लोग क्या करेंगे, जगह जगह पे छोटी छोटी सरकारें बना लेंगे, जिन्हें हम कहेंगे अस्थायी सरकारें। महत्वपूर्ण नाम सबसे पहले कौन सरकार बनाई गई? तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाई गई, ठीक है। इस प्रकार से अब हम समझते हैं जो है अस्थायी सरकारें, ठीक।